इसको आसानी से पागल बना दिया जाता है। और वो पागल कैसे बनाते हैं? गरीबों के लिए जो 85% जनता है उसके लिए ठेके खोले जाते हैं कि नहीं? ये ठेके दारू के, शराब के किसके लिए खोले हैं? आपके लिए। कोई अच्छे परिवार का, संपन्न परिवार का व्यक्ति, शिक्षित, शराब में मगन रहता है? नहीं रहता ना। हमारा समाज जो 85% है वो दारू में डूबा हुआ है। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल पे ताले क्यों लटकाए जा रहे हैं? जिससे कि आप पीछे रह जाएं। आपके बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि विकसित ही ना हो, वो अपनी लड़ाई न लड़ पाए। जब महापुरुषों का इतिहास पता नहीं होगा, अपने समाज की जानकारी नहीं होगी, तो ना आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने परिवार के लिए। नौकरी मांगना तो भूल ही जाओ सरकार से। फिर ठेके तो खोले जा रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं। तो बताइए, आप ऐसी गूंगी बहरी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो यदि आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो अब मैं ये कहना चाहती हूं कि जिसने हमें मान सम्मान से सिर उठाकर चलने का अधिकार दिया, हम सब संगठित रूप से उसे ही अपने घर को मजबूत बना लें। देखिए, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन आया है और सरकार कैसे चलानी होती है बहन जी ने अच्छों को सिखाया है। अच्छों के पसीने छुड़ाने का काम किया है उस आयरन लेडी ने। तो उनका राजनीति में टिकना क्या आसान था? क्या आपको लगता है एक महिला को रुकने देंगे आसानी से? बहुत सारी समस्याओं को झेला बहन जी ने, बहुत सारे संघर्ष करे हमारे और आपके लिए। कई बार उन्हें रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं उनको सभी को मिलाकर बहुजन समुदाय कहा जाता है। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि भारत देश में इनकी आबादी 85% है। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे देश में 100 लोग भी होंगे तो उसमें 85 लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज के होंगे और 15 लोग अदर कैटेगरी के होंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के होंगे। और दोस्तों, जनरल में कौन आता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों को मिलाकर हमारे देश में 15% आबादी उनकी होती है। और जो SC ST OBC माइनॉरिटीज को मिलाकर 85% के ऊपर होती है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि कहने के लिए तो हम 85% है, लेकिन दोस्तों हकीकत में जमीनी स्तर पर हमारे देश में हमारी भागीदारी क्या है? क्या हमें 85% भागीदारी मिल रही है या मिल गई है? क्योंकि दोस्तों, अब तो हमारा देश आज़ाद भी हो गया है और हम नारा भी लगाते हैं आए दिन कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों, क्या हमें हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिल रही है? और अगर दोस्तों नहीं मिल रही है तो उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है? दोस्तों, कहने के लिए तो हम 85% है, फिर भी हम सभी जगहों पर लाचार क्यों होते हैं, बेबस क्यों नजर आते हैं? इसका क्या कारण है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए? इस पर विचार नहीं करने चाहिए? दोस्तों, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता की कमी है हमारे बहुजन समुदाय में। शिक्षा का स्तर और जागरूकता कम होने के कारण कई लोग अपने अधिकारों को, सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और गंभीर है। और दोस्तों, ऐतिहासिक शोषण और सामाजिक भेदभाव सदियों से चली आ रही है। जाति व्यवस्था के कारण इन समुदायों को शिक्षा, संपत्ति और अवसरों से वंचित रखा गया है और यह भेदभाव आज भी कई रूपों में मौजूद हैं। जैसे दोस्तों, सामाजिक बहिष्कार और रोजगार में असमानता। और दोस्तों, हमारे बहुजन समुदाय के पास संसाधनों, जमीन, पूंजी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच है और हमारे लोगों पर गरीबी और बेरोजगारी का बोझ बहुजन समुदाय पर अधिक है, जिससे दोस्तों आर्थिक स्थिति सुधारने में
बाधा आती है। और दोस्तों जो रूढ़िवादी परंपरा है वो भी हमारे समुदाय को मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल नहीं होने दे रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी कमी है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों राजनीति में भाग लेने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए, रुपया चाहिए, दौलत चाहिए, क्योंकि प्रचार करना पड़ता है संगठन को मजबूत करने के लिए। और दोस्तों हमारे लोगों के पास SC, ST, OBC के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से अभी भी कमजोर हैं, जिसके कारण वे बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले कैडर कैंप चलाती है। प्रत्येक बूथ लेवल पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको सामाजिक स्तर पर समझाया जाता है, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को समझाया जाता है, सामाजिक स्तर पर एक होने का बताया जाता है। दोस्तों देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। तो हमारे युवाओं को अब इस समय, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे बहन भाई युवा यहाँ बैठे हैं, अभी आपको जागरूक रहने की जरूरत है कि पढ़ाई में पीछे बिल्कुल मत रहो, अपने शैक्षिक रूप से मजबूत बनो, राजनीतिक रूप से एक रहो, संगठित, और मेहनत तो हमें करनी ही है। बिना मेहनत के तुम्हारे घरों में आटे की बोरी कोई नहीं पहुंचाएगा, साग सब्जी या राशन कोई नहीं रख के जाएगा। सही है। क्योंकि राजनीतिक जो संगठन होते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां हैं, ये केवल मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ी जाती हैं। ये घर का राशन भरने के लिए कोई नहीं देता। तो अभी राजनीतिक रूप से तो हम जैसे तैसे एक हो रहे हैं, लेकिन अभी सामाजिक लड़ाई लड़नी बाकी है। सामाजिक रूप से एक नहीं है, हम सामाजिक रूप से संगठित हो जाएं, सही क्या है गलत क्या है उसमें भेद करना जान जाएं। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि देश की आबादी का जो 85% है वो SC, ST और OBC समाज में आता है। पता है आपको? 85% आबादी आप सबकी है। तो हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए ज्यादा? बड़े बड़े ऊंचे पदों पे कौन होना चाहिए? सही है, ऐसे ही प्रचार होना चाहिए। तब जब हिस्सेदारी संख्या हमारी ज्यादा है तो आगे कौन होना चाहिए? बहन जी और हम सब आगे होने चाहिए। तो देखो ये जो है ना, हमारा समाज जो 85% आबादी वाला है, ये बहुत भोला वाला है, इसको आसानी से पागल बना दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक रेखा रानी जी लोगों को इकट्ठा करके छोटी छोटी बातें बारीकी से समझा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को नया उत्साह दे रही है, लोगों में नया जोश पैदा कर रही है, लोगों को सामाजिक स्तर पर इकट्ठा कर रही है। दोस्तों वीडियो का आगे का पार्ट देखिए आप। इसको आसानी से पागल बना दिया जाता है, और वो पागल कैसे बनाते हैं? गरीबों के लिए जो 85% जनता है उसके लिए ठेके खोले जाते हैं कि नहीं? ये ठेके दारू के, शराब के किसके लिए खोले हैं? आपके लिए। कोई अच्छे परिवार का, संपन्न परिवार का व्यक्ति, शिक्षित, शराब में मगन रहता है? नहीं रहता ना। हमारा समाज जो 85% है वो दारू में डूबा हुआ है। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल पे ताले क्यों लटकाए जा रहे हैं? जिससे कि आप पीछे रह जाएं। आपके बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि विकसित ही ना हो, वो अपनी लड़ाई ना लड़ पाए। जब महापुरुषों का इतिहास पता नहीं होगा, अपने समाज की जानकारी नहीं होगी, तो ना आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने परिवार के लिए। नौकरी मांगना तो भूल ही जाओ सरकार से। फिर ठेके तो खोले जा रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं। तो बताइए आप ऐसी गूंगी बहरी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो यदि आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने हमें मान सम्मान से सिर उठाकर चलने का अधिकार दिया, हम सब संगठित रूप से उसे ही अपने घर को मजबूत बना लें। देखिए 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन आया है और सरकार कैसे चलानी होती है बहन जी ने अच्छे अच्छों को सिखाया है। अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ाने का काम किया है उस आयरन लेडी ने। तो उनका राजनीति में टिकना क्या आसान था? क्या आपको लगता है एक महिला को रुकने देंगे आसानी से? बहुत सारी समस्याओं को झेला बहन जी ने, बहुत सारे
दोस्तों कुल मिलाकर हमारे बहुजन समुदाय को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जगाया जा रहा है। दोस्तों आपने ऐसी मीटिंगें कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टी की नहीं देखी होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज, वो इतने बोले वाले लोग हैं कि कोई भी पार्टी अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां उनका सिर्फ उपयोगी करती रही है वोट बैंक की तरह। इसलिए हमारे लोगों को जगाना जरूरी है। दोस्तों जब तक बहुजन समुदाय का राज नहीं लाओगे तब तक हमारे लोगों को ये मनुवादी चोच रखने वाले लोग चैन से जीने नहीं देंगे। दोस्तों हमारे देश के वर्तमान CGI गवई साहब वो बौद्धिस्ट हैं और उनके एक बयान से ये मनुवादी चोच के कुछ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारें हमारी है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो मन में आए हैं वो ही बोल देते हैं। इसलिए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएं और तीसरा फ्रंट बनाकर बहन कुमारी मायावती जी को आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। दोस्तों जब तक तीसरा फ्रंट नहीं बनेगा तब तक हम CGI ही क्यों न बन जाए हमारे देश में, फिर भी हम सुरक्षित नहीं है और न ही हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी लोग सुरक्षित हैं। इसलिए दोस्तों इस बहुजन नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने का काम करें। दोस्तों इन नेताओं के आपसी मन मुटाव के कारण पूरे बहुजन समुदाय को लाचार और बेबस होना पड़ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।